सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन वेफर इंडस्ट्री में जो टर्म है वेफर वो 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ था। सिलिकॉन वेफर हाईली प्योर सिंगल क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसकी प्योरिटी 99.9% तक होती है। सिंगल क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। बहुत सारे प्रोसेस से होकर सिंगल क्रिस्टलाइन मिलता है जिसकी प्योरिटी काफ़ी हाई होती है। जितने भी सेमीकंडक्टर गैजेट्स और डिवाइस होते हैं उसको सिलिकॉन वेफर के ऊपर बनाया जाता है। सो बोल सकते हैं वेफर एक टाइप का थिन स्लाइस होता है जो कि एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करता है। वेफर सिंपली सेमीकंडक्टर का स्लाइस होता है जो कि एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करता है एंड एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिज़ाइन होती है। जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिससे मिलकर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनता है उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम लोग सिलिकॉन वेफर के ऊपर इम्बेडेड करते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के फील्ड में सिलिकॉन वेफर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर डायग्राम में मैंने एक सिलिकॉन वेफर दिखाया है। इस वेफर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंस्टॉल करते हैं। वेफर के ऊपर जो डिफरेंट स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है ईच बॉक्स एक चिप की तरह बिहेव करता है जिसमें डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स एंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स एम्बेडेड रहता है जिसका यूज स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्टली किया जाता है। नाउ हम लोग देखेंगे सिलिकॉन वेफर को मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो लास्ट तक ज़रूर देखें। सिलिकॉन वेफर को बनाने के लिए जो इनिशियल स्टेट होता है उसको इनगोट बोलते हैं। इनगोट बेसिकली सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मटेरियल होता है। अर्थ क्रस्ट से जब ओर निकलता है तो उसको सिंगल क्रिस्टलाइन मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग दो मेथड का यूज करते हैं, दैट इज़ CZ मेथड एंड FZ मेथड। इन सब मेथड को ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो VLSI प्लेलिस्ट पेज पर जाएं जहां पर आपको ऑल लेक्चर्स मिल जाएगा। इनगोट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, लाइक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। एंड पोर्शन जो रहेगा उसको सीड क्रिस्टल बोलते हैं। सीड क्रिस्टल क्या होता है इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका फंक्शन क्या होता है। सो सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पर हम लोग इनगोट बनाते हैं। सेकेंड स्टेप इज क्रिस्टल ट्रिमिंग एंड चेकिंग। ट्रिमिंग का मतलब है कि जो इनगोट हमें मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ CZ मेथड और FZ मेथड उसके दोनों एंड पोर्शन को ट्रिम कर देते हैं, उसको हम लोग कट कर देते हैं। कोन शेप का जो पोर्शन दिख रहा है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। इनगोट के एंड पोर्शन से जब सीड क्रिस्टल को हम लोग हटा देते हैं, उसको कट कर देते हैं, तो एक प्रॉपर सिलेंड्रिकल शेप का इनगोट हमें मिल जाता है। ट्रिमिंग करने के बाद इनगोट को चेक किया जाता है। चेकिंग में दो स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग रेजिस्टिविटी को चेक करेंगे एंड रेजिस्टिविटी को चेक करने के लिए 4 प्रोब मेथड का यूज़ करते हैं। देन क्रिस्टल स्ट्रक्चर को चेक करते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए एक्सरे डिफ्लेक्शन मेथड का यूज करते हैं। थर्ड स्टेप इज़ फ्लैट ग्राइंडिंग। इस स्टेप में जो सिलेंड्रिकल शेप का इनगोट था उसको ऊपर से फ्लैट ग्राइंड करते हैं और कट करते हैं, जिसको फ्लैट ग्राइंडिंग बोला जाता है। फ्लैट जो कट किया गया है वो अपर पोर्शन पर किया जाता है। इसको हम लोग बीच से कट नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। फ्लैट दो टाइप का होता है, प्राइमरी फ्लैट एंड सेकेंडरी फ्लैट। जो फ्लैट्स होता है वो ओरिएंटेशन ऑफ वेफर को शो करता है, एज वेल एज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को डिनोट करता है। लाइक सेमीकंडक्टर N टाइप है या फिर P टाइप है। जैसा कि मैंने बताया फ्लैट टाइप दो टाइप होता है, प्राइमरी फ्लैट एंड सेकेंडरी फ्लैट, जहाँ पर लेंथ ऑफ प्राइमरी फ्लैट ऑलवेज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ सेकेंडरी फ्लैट रहता है। स्टेप 4 इज़ वेफर स्लाइसिंग। इस स्टेप में वेफर को डिफरेंट स्लाइस में कट करते हैं। जनरली एक डिवाइस का हम लोग यूज़ करते हैं जिसको इनर डायमंड कटर बोलते हैं। उसके हेल्प से सिलेंड्रिकल शेप का जो इनगोट रहता है जिसको ऊपर से फ्लैट कट कर देते हैं, उसको डिफरेंट स्लाइस में उस मशीन की हेल्प से कट करेंगे। जब इनगोट को डिफरेंट स्लाइस में कट कर देते हैं तो वेफर अलग अलग दिखने लगता है। इस तरह डिफरेंट स्लाइस में हम लोग वेफर को बनाते हैं। स्टेप 5 एज राउंडिंग। एज राउंडिंग में वेफर का जो एजेस निकला हुआ रहता है नुकीला टाइप से, उसको हम लोग राउंड कर देते हैं ताकि किसी को हार्म ना हो सके। स्टेप 6 इज़ लैपिंग। लैपिंग एक प्रोसेस होता है जिसके हेल्प से सिलिकॉन वेफर के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स रहता है या फिर
इन डिफरेंट प्रोसेस से गुजरने के बाद उस पे जो इम्प्योरिटी आ जाता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग लैपिंग करते हैं। स्टेप 7 इज़ वेफर इचिंग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में हम लोग सिलिकॉन वेफर को एक कंटेनर में डुबाते हैं जिसमें एसिड भरा हुआ रहता है। सो बेसिकली हम लोग एसिड बाथ प्रोवाइड करते हैं। कंटेनर में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, CH3COOH, HNO3 इन सब का सॉल्यूशन कंटेन रहता है जिसमें हम लोग सिलिकॉन वेफर को डुबाते हैं। वेफर इचिंग प्रोसेस के हेल्प से वेफर के ऊपर जो केमिकल इम्प्यूरिटीज़ अवेलेबल होता है, लाइक ऑक्साइड का कुछ लेयर बन जाता है, तो उन केमिकल इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग इचिंग प्रोसेस का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिड बाथ। स्टेप 8 में पॉलिशिंग करते हैं। एसिड बाथ से जब वेफर निकलता है तो जो लार्ज वेफर होता है जिसका यूज़ जनरली इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, उसके दोनों साइड पॉलिश प्रोवाइड करते हैं। एंड जो स्मॉल वेफर होता है जिसका यूज़ जनरली लैब्स में किया जाता है, उसमें एक साइड हम लोग पॉलिश प्रोवाइड करते हैं। लास्ट स्टेप है वेफर इंस्पेक्शन। लास्ट स्टेप में वेफर को मैनुअली हाथों से चेक किया जाता है। उसमें अगर अभी भी कोई डिफेक्ट होता है तो उसको रिमूव कर देते हैं। एंड जो फ्रेश वेफर स्लाइस होता है उसको हम लोग पैक करते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वेफर के ऊपर बनाया जाता है। सिलिकॉन वेफर का यूज़ डिफरेंट एप्लीकेशंस में किया जाता है। इसका मोस्ट वाइडली यूज़ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है, जहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स दैट इज़ IC को मैन्युफैक्चर करते हैं। कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रोचिप का हम लोग यूज करते हैं। इसका यूज माइक्रो प्रोसेसर्स को बनाने के लिए किया जाता है, जो कि कंप्यूटर एंड मोबाइल जैसे डिवाइसेस का एक कोर कंपोनेंट होता है। सिलिकॉन वेफर का यूज़ रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी इन सब को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ हम लोग टेलीविज़न, लैपटॉप्स, स्मार्ट वॉच, गेमिंग कंसोल्स एंड डिफरेंट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। इसका यूज फोटोवोल्टिक सेल्स में किया जाता है, जिसको सोलर सेल भी बोलते हैं। सिलिकॉन वेफर का यूज सोलर पैनल में किया जाता है, जहां पर सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में सेंसर्स, एयरबैग्स, टेम्परेचर, प्रेशर, माइक्रो कंट्रोलर्स एंड पावर मैनेजमेंट चिप्स इन सबको डिज़ाइन करने के लिए सिलिकॉन वेफर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम्स में इसका मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है। इसका यूज़ माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम में किया जाता है, दैट इज़ MEMS डिवाइसेस, जहाँ पर एक्सेलोमीटर्स, ग्रायोस्कोप एंड प्रेशर सेंसर्स एज वेल एज मेडिकल डिवाइसेस एंड इंडस्ट्रियल टूल्स में इन वेफर्स का यूज किया जाता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।